नमस्कार। आज हम खेती पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में, खासतौर पर युवा किसानों के लिए, जो इसे सिर्फ आप कह सकते हैं परंपरा नहीं, बल्कि एक कामयाब बिजनेस बनाना चाहते हैं। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं, जिसका शीर्षक है आधुनिक खेती, सफलता के 5 सूत्र। और हम कोशिश करेंगे कि इन सूत्रों को, मतलब इनके पीछे जो असली बात है, उसे समझें, ताकि खेती की पूरी तस्वीर बदल सके। लेख साफ कहता है कि भाई अब खेती सिर्फ हल चलाना नहीं है, ये तो दिमाग का खेल है, स्मार्ट प्लानिंग का। तो चलिए देखते हैं ये 5 सूत्र क्या है। पहला सूत्र सुनने में तो बड़ा आम सा लगता है, मिट्टी की जांच, पर लेख में एक लाइन है, बिना जांच के खाद देना वो बिना मर्ज जाने दवा देने जैसा है। इसमें क्या खास है? खास बात इसमें लागत और उपज का सीधा गणित है। आप देखें तो मिट्टी की जांच सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या डालना है, वो ये भी बताती है कि क्या नहीं डालना है। अच्छा। तो फालतू खाद पर पैसा क्यों बर्बाद करना? और जब मिट्टी की सही जरूरत पता हो तो सही फसल चुन सकते हैं, नतीजा उपज बढ़ेगी। ये सिर्फ मिट्टी का नहीं, पैसों का भी मैनेजमेंट है एक तरह से। समझ गई। मतलब ये जांच सीधे सीधे मुनाफे से जुड़ी हुई है। और इसी मुनाफे को शायद दूसरा सूत्र और बढ़ा सकता है, तकनीक को अपनाना। लेख में मोबाइल ऐप्स का जिक्र है, पर ऐप्स तो आजकल बहुत है। स्रोत क्या किसी खास तरह की तकनीक की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, स्रोत का इशारा उन ऐप्स या तकनीक की तरफ है जो किसान को सूचित फैसला लेने में मदद करें। जैसे मान लीजिए मौसम का बिल्कुल सटीक पूर्वानुमान देने वाले ऐप्स। हाँ, उससे सिंचाई या कटाई का सही वक्त पता चल जाएगा। बिल्कुल। या फिर रियल टाइम मंडी भाव बताने वाले प्लेटफॉर्म्स, ताकि बेचने में मोल भाव कर सकें। सही। और सरकारी योजनाओं की जानकारी, ये सब मिलकर क्या है कि किसान को ज्यादा कंट्रोल देते हैं, उसके हाथ में ताकत आती है। तो तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं, एक ताकत है। अच्छा, अब तीसरा सूत्र फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। ये तो काफी पुरानी बात लगती है ना? इसमें क्या नया है? देखिए, लेखिया इसे सिर्फ मिट्टी की सेहत से जोड़कर नहीं देख रहा है, वो इसे रिस्क मैनेजमेंट और आय में विविधता लाने के नजरिए से देख रहा है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट कैसे? ऐसे कि अगर आप एक ही फसल उगाते रहे और मान लीजिए बाजार में उसका भाव गिर गया या कोई बीमारी आ गई, तो भारी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। फसल चक्र से क्या होता है, अलग अलग फसलों से कमाई के मौके बनते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। और हाँ, मिट्टी की उर्वरता तो बढ़ती ही है, साथ में वो जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे जीव होते हैं ना, उनकी डाइवर्सिटी बनी रहती है। इससे पौधे बीमारियों से बेहतर लड़ पाते हैं। ये दिलचस्प है कि पुरानी तकनीक को भी बिजनेस के एंगल से देखा जा रहा है। हाँ। और बिजनेस की बात चली है, तो चौथा सूत्र है ऑर्गेनिक, यानी जैविक उत्पादों पर ध्यान देना। ये तो सुनते ही हैं कि शहरों में मांग बढ़ रही है, पर क्या छोटे किसानों के लिए ये वाकई फायदेमंद है? इसमें लागत वगैरह? लेख तो इसे एक बड़े मौके की तरह दिखा रहा है, खासकर शहरी बाजारों को देखते हुए। हाँ, वो सर्टिफिकेशन वगैरह की थोड़ी चुनौतियां हो सकती हैं शुरू में, लेकिन ऑर्गेनिक में रासायनिक खाद दवा का खर्चा तो बचता है। हाँ, ये तो है। और अगर किसान सही बाजार तक पहुंच जाए तो दाम पारंपरिक उपज से काफी बेहतर मिल सकते हैं। बस यहाँ थोड़ी ब्रांडिंग और क्वालिटी पे फोकस करना होगा, ताकि शहर का ग्राहक पहचाने। सही बात है। और सही बाजार तक पहुंचना, यही हमें 5वें सूत्र पर लाता है, सीधी बिक्री, मंडी के अलावा रास्ते खोजना। लेख किसान समूहों की बात करता है। ये समूह असल में कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, अकेला किसान अगर बड़ी कंपनी से बात करने जाए तो शायद उसकी बात में वजन ना हो, लेकिन जब किसान समूह बनाते हैं, 10, 20, 50 किसान एक साथ आते हैं, तो उनकी आवाज में ताकत आ जाती है। हाँ, वो तो है। वो मिलकर अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, छोटी सी ही सही, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट संभाल सकते हैं और सीधे ऑनलाइन बेच सकते हैं, ये बड़े खरीदारों से डील कर सकते हैं। मतलब बिचौलिए हट गए। बिल्कुल। और मुनाफा वो सीधा किसान की जेब में। ये असल में पूरी सप्लाई चेन पर कंट्रोल पाने जैसा है। तो कुल मिला के इन 5 सूत्रों का निचोड़ ये लगता है कि आज की खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं रही, ये एक तरह की उद्यमशीलता मांगती है। जानकारी, तकनीक, बाजार की समझ, प्लानिंग, सब कुछ चाहिए। सही कहा। ये खेती को एक नए प्रोफेशन की तरह देखने की बात है। और जैसा लेख का भी इशारा है, ये बदलाव सिर्फ किसान की आय नहीं बढ़ाएगा। जब किसान की जेब में पैसा आएगा, तकनीक गांव पहुंचेगी, नए काम बनेंगे, तो सोचिए गांव की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा सामाजिक ताना बाना बदल सकता है। ये वाकई एक बड़ा, एक पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, इन 5 सूत्रों के अलावा एक विचार और आ रहा है मन में, शायद हमारे श्रोता भी इस पर सोचें।
कि किसान अपनी उपज को सिर्फ कच्चा बेचने के बजाय उसका मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, जैसे अपनी हल्दी का पाउडर बनाना या आम से अचार या जैम बनाकर बेचना। इसमें और कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, इस पर भी गौर किया जा सकता है।